है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1641 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 6। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो। हम कल ये देख रहे थे कि प्राचीन के रूप में किसी व्यक्ति को चुनने के लिए उनके पारिवारिक जीवन विश्वासियों के लिए एक आदर्श जीवन होना चाहिए, अर्थात वो व्यक्ति यीशु मसीह के समान अपनी पत्नी से प्रेम करने की कोशिश करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। यीशु मसीह के समान पत्नी से प्रेम करने का ये मतलब नहीं है कि पत्नी के द्वारा की जाने वाली हर बुराई का साथ दे। यीशु मसीह से अधिक मुझसे और आपसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। इसका क्या यही मतलब है कि यीशु मसीह हम करने वाली हर बुराई का साथ देते हैं? कभी नहीं। फिर यीशु मसीह क्या करते हैं? इफिसी अध्याय 5 पद 25 एवं 26 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आगे सुन लीजिएगा, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यीशु मसीह हमसे प्रेम करने के कारण हमारे साथ क्या करता है? हमें वचन रूपी जल से स्नान करा के शुद्ध कराता है। एक बार एक भाई ने मुझसे इस प्रकार बोला, मेरे पिताजी मेरी मम्मी से इतना प्रेम करता है कि मम्मी सब्जी में नमक भी डालना भूल जाती हो तो भी पापा चुपचाप उसे खा लेता है। तब मैंने उनसे इस प्रकार बोला, भाई मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। मेरी पत्नी यदि सब्जी में नमक डालना भूल जाती हो या ज्यादा डालती हो तो मैं उनको ये बात बताता हूँ कि सब्जी में नमक ज्यादा है, नहीं तो कम है, मैं बोल देता हूँ, ताकि मेरी इच्छा ये है कि अगले बार वह उस पर ध्यान दे सके। वैसे ही मेरी पत्नी को भी मैं ये आजादी दिया हूँ कि कभी भी मैं यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाने में पराजित हो जाता हूं तो वो मुझे याद दिला सके। अपने नम्रतापूर्व जीवन से जो कलीसिया के प्रतिनिधित्व करना है, पति को यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप बढ़ने के लिए मदद करनी एक उत्तम पत्नी की जिम्मेदारी है। वास्तव में एक आदर्श पारिवारिक जीवन का अर्थ बिना कोई कमी के पति और बिना कोई कमी की पत्नी होकर जीना नहीं है। ऐसी सोच अज्ञानता के परिणाम है कि पति और पत्नी कोई कमी की ना हो तो वो एक आदर्श परिवार है। परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार एक आदर्श पारिवारिक जीवन का मतलब पत्नी को पवित्रता में बढ़ने के लिए मदद करने वाला एक पति और पति को यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ने के लिए मदद करने वाली एक पत्नी बनना है। ये कार्य पारिवारिक जीवन में लागू होने के लिए पति और पत्नी अनिवार्य रूप में ये सच्चाई को समझना है कि वे दोनों कमी घटी के इंसान हैं और इसलिए यीशु मसीह के स्वभावों के अनुरूप बढ़ने के लिए उन्हें एक दूसरे की मदद की जरूरत है। वास्तव में प्राचीन और पत्नी को यही सच्चाई अपने पारिवारिक जीवन के द्वारा विश्वासियों के सामने दिखाना है। मैं इन बातों को कहते वक्त आप में से कम कुछ लोग भी तो सोचते होंगे कि मेरा पारिवारिक जीवन एक परफेक्ट फैमिली लाइफ है, सिद्ध पारिवारिक जीवन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, बल्कि परफेक्शन की ओर, सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए कोशिश करने वाले हैं। हमारी शादी सन 2003 में हुई थी। मैं जल्द गुस्से करने वाला एक आदमी और मेरी पत्नी अच्छा एक जिद्दी व्यक्ति। मैं जल्दी गुस्सा करने वाला व्यक्ति और पत्नी अच्छा से जिद करने वाला एक व्यक्ति। आप जरा सोचिए, ऐसे दो जन कैसे पारिवारिक जीवन बिता पाएंगे? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम दोनों अपनी अपनी कमी को समझने लगे और एक दूसरे की कमी को सुधारने के लिए एक दूसरे की मदद भी करने लगे। अभी मेरा विश्वास है, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना विश्वास आपको बताना चाहता हूँ। मेरा विश्वास यह है कि अपनी अपनी कमी को सुधारने में हम 75% सफल हो चुके हैं। प्रभु के आगमन के लिए देरी हो तो बाकी 25% भी हम दोनों को एक दूसरे की मदद करते हुए
सुधारना है। हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं। हम अपनी कलीसिया में भी यही नमूना दिखाते हैं, यही सिखाते भी है। हम ये कहते हैं हमारी कलीसिया में, मैं और मेरी पत्नी कमी घटी के इंसान हैं और हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप बदल सके। इसलिए मैंने कहा कि हम सिद्ध नहीं हैं, बल्कि सिद्धता की और बढ़ने के लिए कोशिश करने वाले हैं। हर एक वो जन जिन्हें प्राचीन होने के लिए चुना जाता है, उनका पारिवारिक जीवन इस प्रकार सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए कोशिश करने वाले एक पति और पत्नी का होना चाहिए। जब पौलुस कहता है कि प्राचीन एक ही पत्नी के पति हो, तो उसका मतलब यह है कि प्राचीन कभी भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अपने पारिवारिक जीवन में स्वयं भी और पत्नी को भी यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप बढ़ने और बढ़ाने के लिए सफल नहीं हुआ हो। क्योंकि एक दूसरे से तलाक लेना और दूसरी शादी करनी आदि इस विषय में सफल नहीं होने के परिणाम है। पारिवारिक जीवन में यदि प्राचीन पराजित हो जाता हो तो वो अपनी कलीसिया के सदस्यों की अगुवाई कैसे कर पाएंगे। और पारिवारिक जीवन में सफल होने का मतलब ये भी नहीं है कि प्राचीन और पत्नी हमेशा परिपूर्ण हो, जबकि एक आदर्श पारिवारिक जीवन का मतलब यह है कि पति और पत्नी एक दूसरे की मदद करने वाले हैं कि दोनों यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप बदलते जाए। और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।